हेलो फ्रेंड्स। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे इंसान मिल जाते हैं ना, जो कि हमें बार बार ब्लॉक कर देते हैं या फिर हमें इग्नोर करते हैं। हमारे कॉल, हमारे मैसेज रिसीव नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं, हमें हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन क्या हर बार किसी के सामने झुकना सही बात है? क्या हर बार किसी दूसरे को अहमियत देना ये बात सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इस टाइम में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो इंसान अब तक आपको अहमियत देता था, आपसे प्यार करता था और आप भी बहुत प्यार करते थे उससे, अब अचानक से क्या हो गया कि वो आपको ब्लॉक कर रहा है, वो भी बिना बात का। बार बार आपको ब्लॉक करता है। आप अनब्लॉक करने के लिए कहते हैं लेकिन वो इग्नोर करता है। आप मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, लेकिन वो इग्नोर करता है। एक बाउंड्री खड़ा कर दिया है और आपसे दूरी बना रहा है। हाँ, अगर जेन्युइन कोई रीज़न है, सोचिए किसी बात पे झगड़ा हो गया है या फिर मनमुटाव हो गया है, गलत फहमी हो गया है, इस टाइम में अगर ब्लॉक करता है तो बात समझ में आती है। लेकिन बिना किसी रीज़न का या फिर बार बार ब्लॉक करना, बिना किसी बात का ब्लॉक करना, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये अब आपसे दूर जाना चाहता है, आपको नीचे गिराना चाहता है। ये सब इंसान का एक ही मकसद होता है। वो चाहते हैं आपको मेंटली कंट्रोल करना। वो ये चाहते हैं कि वो जैसा कहता है आप सिर्फ वैसा ही करें। वो जो जो आपसे चाहता है आप बस वैसा ही करते जाएं, उसके मुताबिक आप चलते जाएं। वो बस इतना ही चाहता है। जहां आप उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, वहीं पे वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या फिर आपको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? इस टाइम में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अब तक जब वो ब्लॉक करता था आपको या फिर इग्नोर करता था, आपका कॉल मैसेज सब कुछ इग्नोर करता था, तो आप बार बार उससे रिक्वेस्ट करते थे। क्यों रिक्वेस्ट करते थे? क्योंकि आप उससे प्यार करते थे और सच्चा प्यार करते थे और उसके बिना आप रह नहीं पाते थे, क्योंकि आप उसको इम्पोर्टेंस देते थे। और जाहिर सी बात है, हम जिससे प्यार करते हैं भाई, इम्पोर्टेंस तो उसको देंगे ही। लेकिन वो उसको समझा ही नहीं। आप जो उसको इम्पोर्टेंस देते थे, उसका वैल्यू को वो नहीं समझा, आपके वैल्यू को नहीं समझा, जिस वजह से वो आपको क्या कर रहा है ना, ब्लॉक कर रहा है। या फिर ये हो सकता है कि वो इंसान आपसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं, उसका आपसे कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ था जो कि अभी फुलफिल हो गया है और अभी वो आपसे दूरी बनाना चाहता है, जिस वजह से वो आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। वो चाहता है कि कहीं और वो जाए, कहीं और वो उसको कुछ पसंद आ गया हो, जहाँ पे वो जाना चाहता है कोई और आपसे बेटर उसको लग रहा हो, और आप इधर क्या कर रहे हैं ना, वो ब्लॉक कर दिया है। इसकी वजह से आप रोने बैठ गए हैं, रो रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और नहीं तो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में दुख का स्टेटस दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उसके बिना आप कितने दुखी हैं। तो अभी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हर एक चीज का ना एक लिमिट होता है, उस लिमिट को अगर क्रॉस कर जाएंगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए अब बस कीजिए, बहुत हो गया। जो इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब तो ये है ना कि उसके लाइफ में आपको कोई अहमियत नहीं है। तो बहुत तो नीचे गिरा लिए खुद को, अब तो रुक जाइए। अब तो थोड़ा सा सोचिए खुद के बारे में, थोड़ा सा तो इज्जत दीजिए खुद को। दूसरे आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि आप खुद को इज्जत नहीं दे रहे हैं। आप खुद को नीचे गिरा रहे हैं, ऊंचा उठाना ही नहीं चाहते हैं, तो लोग क्या ऊंचा उठाएंगे आपको? तो इस वक्त आपको रुक जाना है। लिमिट क्रॉस हो रहा है, ये आपको समझना है। रुक जाइए और थोड़ा सा सोचिए। इस वक्त आपको रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, उसको बार बार अनब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना है, या फिर सोशल मीडिया पे स्टेटस नहीं लगाना है कि आप कितने दुखी हैं, आपका दुनिया लुट गया है। देखिए, सोचिए थोड़ा सा कि क्या आपकी लाइफ का सुख दुख किसी और के हाथों में है? किसी और का स्टेटस तय करेगा कि आप सुखी रहेंगे कि दुख रहेंगे? आपकी लाइफ का सुख दुख एक स्टेटस, एक इंसान के स्टेटस के ऊपर निर्भर है। वो तय करेगा कि आप दुखी रहेंगे कि आप सुखी रहेंगे।
आपके लाइफ में क्या होगा वो एक इंसान तय करेगा। वो ब्लॉक कर दिया, बस इतना ही आपका लाइफ है कि वो ब्लॉक कर दिया और आप खत्म हो गया, आपका लाइफ खत्म हो गया, आपका लाइफ बर्बाद हो गया, आपका दुख आ गया, लाइफ में सुख चला गया, नींद चला गया आपका, इतना ही तुच्छ है आपका लाइफ। अब तो खुद को तुच्छ बनाना बंद कर दीजिए। तो अब मैं बताती हूँ कि बार बार कोई अगर आपको ब्लॉक कर रहा है, बिना बात का बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको करना क्या है। इस वक्त आपको रुक जाना है और बस आपको खुद की तरफ देखना है और खुद के ऊपर काम करना है। खुद को बेटर बनाना है, ऐसा बनाना है खुद को कि जो इंसान आज आपको ब्लॉक कर दिया है वही इंसान एक दिन आपको अनब्लॉक करने के लिए मजबूर हो जाए। अब ध्यान थोड़ा सा वहां से हटा के आपको खुद के ऊपर देना है, खुद को थोड़ा सा अलग बनाना है, खुद को थोड़ा सा बेटर बनाना है, खुद के लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाना है, ताकि 10 लोग आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाए और वो इंसान पछताता रह जाए कि आपको वो क्यों छोड़ा। ये छोड़ने का डिसीजन उसका सबसे बड़ा गलती था, ये सोचने पे वो मजबूर हो जाए। तो अभी आपको थोड़ा सा ये करना है कि खुद के ऊपर काम करके खुद को थोड़ा सा बेटर करना है। खुद के ऊपर आप कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा खुद का ध्यान रखेंगे, खुद के फिटनेस के ऊपर ध्यान रखेंगे, खुद के स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, खुद के स्टाइल के ऊपर ध्यान रखेंगे, खुद के करियर को देखेंगे, अपने करियर को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा घूमने जाएंगे कहीं पे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, ये सब में इन्वॉल्व करेंगे खुद को। या फिर कोई हॉबी जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसमें खुद को इन्वॉल्व करेंगे, नया नया स्किल सीखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई नया लैंग्वेज सीखें, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना आप सीखें, या फिर हो सकता है कोई मैजिकल चीज़, मैजिक करना सीख लिए। कोई भी स्किल हो सकता है जो कि आपके लिए नया हो और इंटरेस्टिंग हो, उसको आप सीखना शुरू कर देंगे। मतलब क्या, चारों तरफ से आप खुद को बेटर बनाएंगे। मतलब दुर्गा माता होता है ना, उनका 10 हाथ होता है और 10 हाथों में 10 तो शस्त्र रहता है। खुद को उस तरह से आपको बनाना है कि चारों तरफ से खुद को बेटर बनाना है, ताकि दुनिया आपको देखते रह जाए कि भाई इसको क्या समझते थे और ये है क्या। जब दुनिया देखेगा ना तो वो इंसान भी देखेगा कि ये तो बहुत बेटर है, मैं जैसा समझता था ये ऐसा है ही नहीं। तो वो पछताता रह जाएगा, भाई मैंने क्या खो दिया। मैं जिसको कोयला समझता था वो तो हीरा निकला और हीरा को मैंने खो दिया। ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ दुनिया के सामने खुद को बेटर दिखाना है और सोशल मीडिया में ना अच्छा अच्छा खुद का फोटो आपको अपलोड करना है, जहाँ पे आप बहुत खुश दिखते हो, जहाँ आप बहुत डेवलप दिखते हो। कोई रोनी सूरत वाला रोना, गिड़गिड़ाना या फिर टेंशन वाला मुंह लेके वो सब स्टेटस या फिर वो सब फोटो आपको सोशल मीडिया में बिल्कुल अपलोड नहीं करना है। ऐसा ही फोटो आपको सोशल मीडिया में डालना है जिसमें आप बहुत बेटर दिखे, हंसी खुशी दिखे, इंजॉय करने वाला इंसान देखे, ताकि वो इंसान सोच में पड़ जाए, भाई मैंने इसको छोड़ दिया तो इसका जिंदगी इतना बेटर है, मेरे बिना ये इतना अच्छा रह रहा है, ये उसके मन में चला जाए। तब वो क्या करेगा, पछताएगा कि फिर तो मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था इसके लाइफ में, फिर मैं खुद को जितना इंपॉर्टेंट समझ रहा था इतना इंपॉर्टेंट तो मैं हूं ही नहीं इसके लिए, ये तो मुझे पूरा इग्नोर कर रहा है। तब वो खुद को वैल्यूलेस समझना शुरू कर देगा, खुद को छोटा समझना शुरू कर देगा। जहां वो खुद को छोटा समझना शुरू कर देगा, आपको वैल्यूएबल समझना शुरू कर देगा। जहां आपको वैल्यूएबल समझना शुरू कर देगा ना, वहीं पे उसको आपको पाने की एक कोशिश जागेगा अपने मन में, और जहां कोशिश जागेगा वो फटाक से आपको अनब्लॉक करेगा और आपको और देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके मन में क्यूरियोसिटी आ जाएगा कि भाई ये बेटर कैसे रह रहा है। तो वो क्या करेगा, फिर से आपको अनब्लॉक करेगा और आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन आप रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। ये सब करने का समय खत्म हो गया है।
अब आप सोचेंगे मैं ये करूँगा कैसे, क्योंकि इतना दिन तो आपके पास कोई काम नहीं था, आप तो सिर्फ उसी में इन्वॉल्व थे। आप तो दिन में 4-4 5 5 घंटा उसी से बात करके चैटिंग करके पार करते थे। आप तो इतना दिन और किसी से बात ही नहीं किए, तो अब करेंगे क्या? वो जो 4-5 घंटा आप उसके साथ बिताते थे, वो 4-5 घंटा तो आपके लिए खाली है। अब बात आप करेंगे किससे, क्योंकि अब तक तो आप सबको छोड़ चुके हैं। फैमिली मेम्बर के साथ अटैचमेंट नहीं है आपका, दोस्तों के साथ अटैचमेंट नहीं है, किसी में अटैचमेंट नहीं है, तो किसी से बात नहीं करना है। बस खुद चले जाइए आईने के सामने और खुद को देखिए और खुद से बात कीजिए। आपको ना वो जो आईने में दिख रहा है ना इंसान, वो एक इंसान दुनिया में है जो आपको समझ सकता है। उसके अलावा आपको और कोई नहीं समझ सकता है। और वही एक इंसान है ना जो कि आपको मोटिवेट कर सकता है। उसके अलावा और कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं। यानी जब तक आप खुद खुद को नहीं समझेंगे ना, तो दुनिया का हर एक इंसान, हजारों इंसान मिलके भी आपको समझाएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद खुद को नहीं समझेंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि और आपको नीचे नहीं गिरना है। नीचे गिरने का लिमिट अब खत्म हो चुका है। आपने बहुत कर लिया उसके लिए, बहुत खुद को नीचे गिरा दिए, बहुत उसको पाने की कोशिश की। अगर उसको आना होता आपके लाइफ में तो वो अब तक आ जाता। उसको नहीं आना है, आपका वैल्यू नहीं है बोल के ही वो दूर है आपसे। देखिए, अगर वो सच्चा आपसे प्यार करता और आप उसके नीड होते ना, तो वो आपको ब्लॉक नहीं करता, बल्कि वो क्या करता, अगर सचमुच कुछ गलती आपसे हुआ है ना, तो आपको बैठ के वो समझाता उसको। अगर सचमुच वो आपसे प्यार करता, सचमुच उसके लाइफ में आपका कोई वैल्यू होता, वो सचमुच आपको चाहता, तो हमारे जो लोग अपने होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए या फिर भाई बहन, वो लोग जब हम लोग कुछ गलती करते हैं घर में, तो वो लोग क्या हम लोग को घर से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं? नहीं, हम लोग को समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये हम लोगों को दिखाते हैं, राह दिखाते हैं हम लोगों को कि कौन से रास्ते पे हम लोग चले कि वो सही हो। तो वो इंसान भी अगर आपका अपना होता, सचमुच आपसे प्यार करता, तो वो ब्लॉक करके अपनी लाइफ से आपको हटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको समझाता, सही क्या है गलत क्या है ये आपको दिखा देता, और आपको दिखाता कि आप कौन से रास्ते में चलेंगे जो कि सही रास्ता है। हो ही सकता है कि कुछ गलती आपसे हो गया हो अनजाने में, हम लोग इंसान ही हैं, तो अनजाने में बहुत सारा गलती हो जाता है हम लोगों से। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इंसान हमसे प्यार करता है वो हमको माने जीवन से ही निकाल दे, अपनी लाइफ से ही निकाल दे। तो वो इंसान अगर सही में आपसे प्यार करता है, अगर सचमुच वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें, तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको समझाएगा कि आपका गलती कहाँ पे है और आपको उसको सुधारना चाहिए, और सुधार के फिर उसके साथ आपको अपना लाइफ बिताना चाहिए। वो आपको ब्लॉक कभी नहीं करेगा। तो अगर वो आपको ब्लॉक कर दिया है बिना बात का, मतलब कि वो सच्चा प्यार आपसे करता ही नहीं है। सच्चा प्यार करता तो आपको वो पकड़ के संभाल के रखने की कोशिश करता, आपका जो गलती है उसको सुधारने की कोशिश करता और अपने साथ चलाने की कोशिश करता। लेकिन वो इग्नोर कर रहा है आपको, यानी आपको खुद की लाइफ से हटाना चाहता है। तो आप भी हो जाइए बेपरवाह। तो आप क्यों नीचे गिरा रहे हैं खुद? मतलब सिंपल भाषा में बोलेंगे तो वो आपको कुत्ता बना के छोड़ दिया है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि या तो तुम मेरे पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागो, भौं 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 करते करते, और या फिर खुद को काट के खाओ। कुछ करो तुम, लेकिन अपने लाइफ को बर्बाद करो, मेरा लाइफ को बर्बाद मत करो। मेरा लाइफ भाई बहुत कीमती है। मतलब अपने लाइफ को संभालना चाहता है आपको हटा के। आपका लाइफ भले ही भाड़ में चला जाए, आपका लाइफ भले ही बर्बाद हो जाए, उसको एक बिंदु भी उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। उसके बिना आप दुखी हैं, आपका लाइफ फेल हो जाएगा। आपके लाइफ के बारे में वो नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में सोच रहा है कि इस इंसान को हम अपने लाइफ में रखेंगे तो मेरा लाइफ फेल है, तो हम बच जाएं भाई। इसको इग्नोर करते हैं, ब्लॉक करते हैं, हम अपना लाइफ को संभाल लेते हैं या किसी और का हाथ पकड़ लेते हैं, किसी और राह हम चल देते हैं। तो आप क्या खुद एनिमल हैं, खुद कुत्ता है जो आप उसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे? आपका वैल्यू नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। क्या वही एक इंसान है दुनिया में? आपका माता पिता है जो आपको बड़े किए हैं, आपके भाई बहन है जो साथ में आपके साथ बड़े हुए हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, आपके दोस्त लोग हैं जो आपके सुख दुख के साथी हैं, वो भी तो आपसे प्यार करते हैं। तो उनकी उम्मीद पे खरा उतरना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? उसके प्रति आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उन लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं आपसे, आपको उसमें खरा नहीं उतरना है? आपके लाइफ में कैरियर नहीं है, आपको कैरियर नहीं बनाना है? लाइफ में कोई गोल नहीं है जिसको अचीव करना है?
हजारों काम तो पड़ा हुआ है। लाइफ बहुत छोटा होता है, कब निकल के चला जाएगा कोई नहीं बोल सकता है। अभी 2 मिनट बाद हम लोग खत्म हो सकते हैं, कल ही हम लोगों का मृत्यु हो सकता है। तो भाई इतना छोटा तो लाइफ है, तो इसको रोके और दूसरों के लिए क्यों बर्बाद करेंगे। हम जितना लाइफ मिला है उसको हंसी खुशी से एंजॉय करके बिताएंगे और लाइफ में कुछ करने की कोशिश करेंगे। जितना दिन जिंदा है ना, थोड़ा सा तो दाग काट के जाए इस दुनिया में, ताकि 10 लोग तो मुझे याद रखे, इतना तो काबिल बनाए खुद को। तो बहुत काम पड़ा है लाइफ में करने के लिए। ये जो जीवन हम लोगों को मिला है ना, प्रकृति ने इतना संभाल के हम लोगों को बनाया है ना, तो कुछ करने के लिए बनाया है। इसलिए बनाया है ना कि इस प्रकृति को, पृथ्वी को कुछ दे के हम लोग जाए, जितना दे सकते हैं। एक बिंदु अगर दे सकते हो, एक बिंदु ही दे के जाए तो कुछ वैल्यू हमारे लाइफ का है। तो एक इंसान के लिए आप अपनी इतने मूल्यवान लाइफ को खत्म मत कीजिए, तब आपसे ज्यादा बुर्बक इंसान और दुनिया में कोई नहीं होगा। तो उसका लाइफ अगर वैल्यूएबल है, वो भी एक इंसान है, उसको भी प्रकृति ने बनाया है, तो आपको भी तो प्रकृति ने ही बनाया है, तो आपका लाइफ भी तो उतना ही वैल्यूएबल है। अगर वो समझ रहा है कि उसका लाइफ वैल्यूएबल है, तो आपका लाइफ कहाँ का तुच्छ है, आपका लाइफ भी तो वैल्यूएबल है। तो आप क्या कीजिए, वहां से ध्यान हटाइए, क्योंकि भाई इस दुनिया में लाखों इंसान है प्यार करने वाला, वही एक इंसान नहीं है जो महान भगवान बैठा हुआ है आपके लिए। और कई इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उससे प्यार कर सकते हैं। आपके लाइफ में ऐसे इंसान भी हैं जो बहुत बेटर आपको समझते हैं, आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको पकड़ के चलिए, उनका साथ देने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ को एक मीनिंग दीजिए। आप जब इस लाइफ में आए हैं तो कुछ मीनिंग है आपके लाइफ का। खुद को तुच्छ मत समझिए, किसी का लाइफ तुच्छ नहीं है, किसी का जीवन बर्बाद नहीं है। हर एक इंसान यहाँ पे आया है कुछ करने के लिए, और आपको कुछ करके दिखाना है। यहाँ पे एक इंसान ब्लॉक कर दिया तो वो क्या भगवान है जो आपका लाइफ उसके हाथों में है, वो ब्लॉक कर दिया और आपका लाइफ खत्म हो गया। इतना ही तुच्छ है, इतना ही छोटा है क्या आपका लाइफ? आप इतना तुच्छ इंसान है, आपको भगवान ने बनाया है, तो वो भगवान तय करेगा कि आपके लाइफ में क्या होगा नहीं होगा। कोई इंसान नहीं तय करेगा कि आपके लाइफ में सुख होगा कि दुख आएगा। आपका खुशी, आपका दुख एक इंसान के ब्लॉक और अनब्लॉक के ऊपर डिपेंड है, या फिर एक इंसान के स्टेटस के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या स्टेटस लगा रहा है, उसके ऊपर आप दुखी हो रहे हैं, वो क्या स्टेटस लगा उसके ऊपर आप खुश हो रहे हैं। मतलब कितना छोटा है आपका लाइफ। आपका लाइफ खुद की, मैंने आपकी लाइफ का कोई अस्तित्व नहीं है। आप अपने मुताबिक नहीं जी सकते हैं, आप दूसरों के मन मुताबिक जिएंगे, किसी और के ऊपर आपका लाइफ डिपेंड है। इतना ही मजबूर इंसान आप हैं। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ का जो हिसाब है ना, वो यहीं पे चुकता करके जाना पड़ता है। आज वो तुमको ब्लॉक किया है और तुम आज खुद को आईने में देख के रो रहे हो। आज तुम आईने में देख के खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, खुद को बदलना शुरू कर दो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना ऊंचाई तक लेके जाओ ना कि वो चाह कर भी तुमको छू ना पाए। कल होगा उल्टा। आज वो ब्लॉक किया, तुम रो रहे हो ना, और उस दिन क्या होगा, जिस दिन तुम खुद को ऊंचा उठा लोगे, उस दिन वो खुद को आईने में देख के रोएगा, और तब होगा तुम्हारा हिसाब चुकता। तुम रोने प्लीज मत बैठो, तुम्हारा लाइफ इतना तुच्छ नहीं है। अपने लाइफ के ऊपर काम करो, आज ही आंखों का आंसू पोंछ डालो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, खुद को दूसरे कामों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, खुद के ऊपर काम करो और खुद के करियर को बेटर बनाओ और खुद को ऊंचाई तक लेके जाओ। वो इंसान पछताता रह जाएगा, मेरा ये दावा है। तुम्हारा एक इज्जत है और उसको बना के रखो। तो आई होप मैं क्या समझाना चाहती हूँ तुम सबको समझ में आ गया होगा, जिसके लाइफ में ये हो रहा है कि बार बार कोई तुमको ब्लॉक कर रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिस लोगों का ये हालत है, जिनको बार बार ब्लॉक किया जाता है और वो बार बार टूट जाते हैं और रोने बैठ जाते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि तुम्हारा लाइफ का हाल कैसा है और तुम्हारा लाइफ इस वीडियो से बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। और वीडियो को एक लाइक जाते जाते ज़रूर करके जाना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये चैनल तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।